हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि निम्नलिखित की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। अनआयनिक अपमार्जक, खाद्य परिरक्षक एवं पेनिसिलिन। हमें बताना है कि अनायनिक अपमार्जक क्या होता है, खाद्य परिरक्षक क्या है और पेनिसिलिन क्या है, और हमें इसमें उदाहरण भी देना है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे हम मुख्य उदाहरण। मुख्य उदाहरण है हमारी दैनिक जीवन में रसायन। दैनिक जीवन रसायन में हम तीन प्रकार के पढ़ते हैं। एक क्या होता है, सूक्ष्म जैविक, प्रति सूक्ष्म जैविक के बारे में। दूसरा भोजन रसायन के बारे में। तीसरा शोधन अभिकर्मक के बारे में। तो पहला क्या है हमारा, प्रति सूक्ष्म जैविक। तो जो हमारा पेनिसिलिन है वो किसका भाग है, प्रति सूक्ष्म जैविक का। और दूसरा है भोजन रसायन। भोजन रसायन में हम पढ़ते हैं खाद्य परिरक्षक क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तीसरा क्या है, शोधन अभिकर्मक। शोधन अभिकर्मक, तो इसमें क्या आ जाएगा, अनायनिक अपमार्जक। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्या है हमारा, अनआयनिक अपमार्जक कि होता क्या है और हमें उदाहरण देना है। तो अनआयनिक अपमार्जक क्या होता है कि अनायनिक अपमार्जक की संरचना में कोई भी आयन नहीं होता। एक ऐसा अपमार्जक एसिटिएरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है, उसे हम क्या बोल देते हैं, अनआयनिक अपमार्जक। तो चलिए लिख लेते हैं। अनआयनिक अपमार्जक, अनायनिक अपमार्जक की संरचना में कोई आयन नहीं होता है। एक ऐसा अपमार्जक एसिटिएरिक अम्ल तथा पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल की अभिक्रिया से बनता है। तो हम अभिक्रिया लिखेंगे। एसिटिएरिक अम्ल क्या होगा, CH3 CH2 होल 16 COOH प्लस पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल क्या होता है, HO CH2O की होल N CH2OH। ये अभिक्रिया करके क्या देगा हमें, -H2O। तो ये देगा CH3 CH2 10 COO CH2O का होल N CH2OH। तो ये क्या हो गया हमारा, अनआयनिक अपमार्जक। अब हम उदाहरण के तौर पे क्या होता है, जो हमारा अपमार्जक अनायनिक अपमार्जक होता है, बर्तन धोने के जो उपयोग में लाने वाला जो द्रव होता है वो क्या होता है, अनायनिक अपमार्जक। तो उदाहरण लिख लेते हैं। बर्तन धोने के उपयोग में आने वाला द्रव। दूसरा क्या दे रहा है, खाद्य परिरक्षक। दूसरा हो जाएगा खाद्य परिरक्षक। क्या होता है, क्या करता है कि खाद्य परिरक्षक में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। उदाहरण के तौर पे खाने का नमक, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट के सामान्य रूप से उपयोग किया जाने वाला खाद्य परिरक्षक है। तो चलिए लिख लेते हैं इसको।
खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? खाद्य परिरक्षक। अब उदाहरण के तौर पे हम लिख लेंगे खाने का नमक, वनस्पति तेल, सोडियम बेंजोएट। सामान्य रूप से में उपयोग किए जाने वाले खाद्य परिरक्षक है। तीसरा क्या है? पेनिसिलिन। तो ये क्या है? ये एक प्रकार की प्रतिजैविक है। इसका उपयोग रोगी के उपचार में किया जाता है। यह हमारे शरीर में बनने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है अथवा उन्हें पूर्णतः विनाश करते हैं। उदाहरण के तौर पे जो पेनिसिलिन है वो किस बीमारी में दी जाती है? तीव्र ज्वर यानी बुखार और टाइफाइड में। तो लिख लेते हैं ये एक प्रतिजैविक है। ये हमारे शरीर में इसका उपयोग रोगी के उपचार में किया जाता है। ये हमारे शरीर में बनने वाले सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है अथवा पूर्णतः विनाश करता है। उदाहरण तीव्र ज्वर यानी कि बुखार और टाइफाइड। तो हमने तीनों को अच्छे से परिभाषित कर दिया और उदाहरण भी बता दिए। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।